एक बार आपको धक्का खाना ज़रूरी है, ओके। जितनी जल्दी धक्का खाएंगे उतना अच्छा है। मेरे को याद है कॉलेज के टाइम पे मैंने थोड़ा सा बदला किया था। द वन एंड ओनली ट्रांजैक्शन आई डिड, बहुत मार खाई मैंने उसमें। अच्छा। वो दिन है, आज का दिन है। एक तो मेरे को अलाउड नहीं है एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इनटू एफएनओ, बट मैंने देखा तक नहीं उसको। एंड आई गेस आई वाज लकी कि मेरे को बहुत जल्दी धक्का लग गया था। बट मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आप कोई भी इंडस्ट्री का ग्रोथ देखिए, आपने और हमने .com देखा है, राइट? अगर आपको याद होगा .com का उस समय जो एक फितूर था, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, हिंदुस्तान लीवर ने अनाउंस किया था कि वेबसाइट लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट डे उसका स्टॉक 7 तक का ऊपर था, जस्ट बाय अनाउंसिंग की वेबसाइट लॉन्च करेंगे, राइट? देन दोज वर द डेज वेयर आईबॉल्स वर मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिटेबिलिटी। आपने एक वर्ड यूज़ किया, गाजगिरी। आप देखिए पूरा गाज गिर गया, एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस, बट इट्स मेड इट्स री इमर्जेंस एज ई कॉमर्स। 6, 7, 8 साल लग गए। आप क्रिप्टो देख लीजिए, क्रिप्टो में कितना फितूर आया था, ओके। गाज गिरी है, इट विल कम बैक इन अ डिफरेंट वे। Finfluencers. See, there is always going to be a tendency for somebody to go overboard. Finfluencers, आप Finfluencers को beyond a point blame नहीं कर सकते हैं for FNO. Okay, वो एक इंडिविजुअल डिसीजन भी होता है, राइट? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा था, बट आई एम नॉट सेइंग यू आर, बट आई एम जस्ट सेइंग, बट ये जो Finfluencers पे गाज गिरी है, ये भी नेसेसरी था। नाउ दिस विल क्लीन अप द एंटायर थिंग। जो नेक्स्ट दौर आएगा नेक्स्ट 4-5 साल के बाद, आप रियलाइज करेंगे कि द कंटेंट रिलीज करेंगे Finfluencers, एक भी फार मोर शार्पर, फोकस्ड। जिन लोगों ने ऑलरेडी मार खाई है, वन ऑफ 99 आउट ऑफ 100 पीपल हु लॉस्ट मनी विल बी हैविंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड सिनिसिज्म। वो ब्लाइंडली नहीं घुसेंगे, बोलेंगे मेरा तो एक बार हाथ जल चुका है, मैं 3 जगह चेक करके पैसा डालूंगा, एंड चांसेस आर दे विल मूव टू इन्वेस्टिंग। तो मेरा ये मानना है कि एक बार होना ज़रूरी है। एक बार आप मोबाइल फ़ोन लेंगे, जब तक वो टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा, पानी में नहीं गिरेगा, आप कभी भी उसका उतना ध्यान रखेंगे नहीं। यू विल ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो टू माई माइंड दिस इज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, एक करेक्शन आना ज़रूरी है फॉर इट टू प्रोपेल एंड टेक इट फॉरवर्ड। अगर रोज इसका प्राइस ऊपर नीचे मूव करता है तो नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं तो पैसे बनेंगे। Obviously it's not that simple, but I think I learned a big lesson over the next 2, 3, 4 years how the stock markets work, how the stock markets operate. And मुझे लगता है वो जो learnings थी, जो गलतियां की मैंने, जो mistakes that I made। क्या मिस्टेक्स की? थोड़ा सा बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। क्या हर्ज है, आज आप इतने उच्च पद पर हैं तो नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। आप यंग थे, गलती हो गई तो क्या? मैं आपको बताता हूँ, पीक ऑफ IT बुल मार्केट 2000 99 2000। हाँ, कुछ स्टॉक्स थे, नाम नहीं लेते उनके, बट मैं उनके चार्ट्स देखा करता था। अच्छा, मैंने आपको बताया मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे थी और अभी यहाँ आ गई है तो यहाँ पे आप खरीद लें, यहाँ तक जाएगी, वापस पैसे बनेंगे। तो कुछ स्टॉक्स थे उस मार्केट में जो 1000 रुपए से 50 रुपए के हो गए थे। सो करीब करीब 95% करेक्शन इन द स्टॉक्स। सो व्हाट डज योर माइंड टेल यू कि अगर यार ये 1000 रुपए की चीज़ थी, अभी 50 की हो गई, अभी वापस अगर ये 100 की हो गई तो आपके पैसे तो डबल हो जाएंगे। तो मैंने 50 रुपए पे चीज़ें खरीदी, वो 50 का 25 हुआ, मैंने और खरीदा। उसके बाद इवेंचुअली मैंने उसको ज़ीरो होते हुए देखा और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कंपनी ज़ीरो क्यों हो रही है, मतलब कुछ तो वैल्यू होगी ना। मैं उस कंपनी को ढूंढने बैंगलोर गया क्योंकि मुझे पता चला कि बैंगलोर में उनका हेडक्वार्टर्स है। तो उस कंपनी को ढूंढने मैं बैंगलोर गया कि मैं इनके हेडक्वार्टर्स में जाके इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि कंपनी मतलब 50 पैसे 1 रुपए की है। और जब मैं वहाँ ढूंढ रहा था उस कंपनी को तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ तो उनका ऑफिस ही नहीं था। एक छोटी सी जगह पे लिखा हुआ था उस कंपनी का नाम, उसके ऊपर ताला लगा हुआ था और आसपास जिससे भी बात की उन्होंने कहा यहाँ तो कोई कभी आता ही नहीं है। आज अगर हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ और लोगों ने पैसा गंवाया, तो परफेक्ट नॉलेज है, डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को जुटलाया नहीं जा सकता। 9 आउट ऑफ 10 कस्टमर पैसा लूज करते हैं। मार्केट और पर्टिकुलरली डेरिवेटिव्स और एफएनओ और ऑप्शंस को जो खरीदते हैं उसको वो समझते नहीं है, स्पेकुलेट करते हैं। ये क्लियर है, इस पे कोई मतलब वर्डिक्ट, अलग वर्डिक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट पिछले 5 साल में आई है इंडिया में? ये गलत है। गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट हम इंडिया में हमेशा से थी। आप देखिए लॉटरी इंडिया में चल रही है, अभी भी कई स्टेट्स में लॉटरी चल रही है और लोग अपना मेहनत की कमाई लॉटरी में लगाते हैं, चिट फंड्स में लगाते हैं और इस तरीके की पॉन्जी स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करते आए हैं। एक बार मेरे को याद है अर्ली 90s में एक हरिद्वार में एक कोई फंड वो था,
चिट फंड कंपनी टाइप, बोलता है एक विंडो से 100 रुपए दो, दूसरी विंडो से 200 रुपए ले लो और एक दिन सारे पैसे इकट्ठे करके चला गया। लॉन्ग स्टोरी कटिंग शॉर्ट। तो ऐसा होता है मार्केट्स में, इस तरीके के लोग भी आते हैं मार्केट में। बट स्पेकुलेशन का जो ट्रेंड है वो जरूर बढ़ा और यंग इन्वेस्टर्स में बढ़ा। जो यंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी पॉकेट मनी, थोड़ा सा पैसा उन्होंने अपने पेरेंट्स से लेके या अदरवाइज यूज करना शुरू किया। उनको लगा, क्या कहते हैं, कि इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, दे आर स्मार्टर, उनके हाथ में स्मार्टफोन है, वो उसको यूज कर सकते हैं और इससे पैसा बना सकते हैं।